नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। ये बीए पार्ट थर्ड ईयर का अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो पेपर है उसमें आता है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात कर रहे थे अपन, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक जो अंग था उसका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 18 अप्रैल 1946 में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 18 अप्रैल 1946 को। और इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो वह था हेग में। कहाँ पड़ता? हेग में। हेग कौन से देश में पड़ता है? नीदरलैंड में। कहाँ पे पड़ता है? नीदरलैंड देश के अंदर है हेग। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 18 अप्रैल 1946 को हुई थी। मुख्यालय थी हेग के अंदर, इसका मुख्यालय था। और कहाँ पर था? नीदरलैंड के अंदर। इसकी अगर बात करते हैं नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जो न्यायाधीश होते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे? कुल न्यायाधीश 15 न्यायाधीश होते हैं। इसके अंदर कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। और 15 न्यायाधीश की अगर बात करते हैं तो उसको महासभा व सुरक्षा परिषद के द्वारा, महासभा व सुरक्षा परिषद के द्वारा, महासभा व सुरक्षा परिषद के द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? 9 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? कितने वर्ष के लिए दोस्तों किया जाता है? 9 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। और इनमें से ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त होते हैं। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष के लिए। जबकि इनका कार्यकाल कितने वर्ष था? 9 वर्ष का कार्यकाल था इनका। जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। इसका कार्यकाल कितने वर्ष था? 3 वर्ष। इसके बाद अगर दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 3 वर्ष। कितने वर्ष के लिए नियुक्त होता है? 3 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करते हैं भारत में कितने न्यायाधीश दिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को? 4 न्यायाधीश दिए भारत में। कितने न्यायाधीश दिए हैं? 4 न्यायाधीश दिए भारत ने। तो वह 4 न्यायाधीश की अगर बात करते हैं, नंबर 1 नगेंद्र सिंह, नंबर 1 नगेंद्र सिंह। नंबर 2 की बात करते हैं, नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो बेनेगल नरसिम्हा राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। नंबर 3 की बात करते हैं रघुनंदन स्वरूप फाटक। नंबर 4 की अगर बात करते हैं दोस्तों, नंबर 4 की अगर बात करते हैं दलवीर भंडारी। इसके बाद में क्षेत्राधिकार, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियां। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो इनका क्षेत्राधिकार 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना। भारत के जो उन्होंने भारत में न्यायाधीश दिए 4। इसके बाद में क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार। इसमें से नंबर 1 की बात करते हैं अनिवार्य क्षेत्राधिकार।
अनिवार्य क्षेत्राधिकार की अगर बात करते हैं, अनिवार्य यदि कोई राष्ट्र यूएनओ की संधि, यदि कोई राष्ट्र यूएनओ की संधि, यदि कोई राष्ट्र यूएनओ की संधि, अगर कोई राष्ट्र यूएनओ की संधि पर हस्ताक्षर कर लेता है, संधि पर हस्ताक्षर कर लेता है, संधि पर हस्ताक्षर कर लेता है, यदि कोई राष्ट्र यूएनओ की संधि पर हस्ताक्षर कर लेता है, इसके बाद उसकी अवहेलना करता है, इसके बाद उसकी अवहेलना करता है, इसके बाद उसकी अवहेलना करता है, अगर कोई भी राष्ट्र, यदि कोई राष्ट्र यूएनओ की संधि पर हस्ताक्षर कर लेता है, इसके बाद उसकी अवहेलना करता है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उसे दंड दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उसे दंड दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उसे दंड दे सकता है। अगर अनिवार्य क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, यदि कोई राष्ट्र यूएनओ की संधि पर हस्ताक्षर कर लेता है, यूएनओ की संधि पर हस्ताक्षर कर लेता है, उसके बाद अवहेलना करता है, और तो उस पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कार्रवाई कर सकता है, उसे दंड दे सकता है। इसके बाद में नंबर 2 की अगर बात करते हैं दोस्तों, नंबर 2 ये तो था अनिवार्य क्षेत्राधिकार, और नंबर 2 परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, इसकी बात करते हैं दोस्तों। परामर्श, इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ के विभिन्न अंगों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ के विभिन्न अंगों में टकराव की स्थिति में, टकराव की स्थिति में परामर्श देता है, सहायता करता है, परामर्श देता है, टकराव की स्थिति में परामर्श देता है, जैसा कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव के मुद्दे में टकराव की स्थिति में परामर्श देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ के विभिन्न अंगों में टकराव की स्थिति में परामर्श देता है। क्या करता है? टकराव की स्थिति में परामर्श देता है। नंबर 3 की अगर बात करते हैं, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार क्या करते हैं बात? ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक नंबर 3 ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक मैंने पर्सनल, ऑप्शनल। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार के बाद इस प्रकार के क्षेत्राधिकार का प्रयोग न्यायालय तभी करता है, इस प्रकार के क्षेत्राधिकार का प्रयोग न्यायालय तभी करता है। इस प्रकार के क्षेत्राधिकार का प्रयोग न्यायालय तभी करता है जब वादी और प्रतिवादी दोनों, जब वादी व
वादी व प्रतिवादी दोनों, वादी व प्रतिवादी दोनों सहमत हो। वादी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वादी खुद और दूसरा दोनों पक्ष सहमत हो आपस में, तभी दोनों सहमत हो तभी इसका क्षेत्र का प्रतिवाद किया जाता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करते हैं नंबर 3, नंबर जो लास्ट वाला आता है वह है सचिवालय। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सचिवालय, सचिवालय की अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नेक्स्ट होगा अंग होता है वो क्या है सचिवालय। सचिवालय मोस्ट इसका 5वां जो अंग है सचिवालय, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 5वां अंग है वह है सचिवालय। सचिवालय यूएनओ का ऐसा अंग है जो सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा अंग है जो सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट काम करता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा अंग है जो सभी अंगों को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। सचिवालय इसका प्रमुख महासचिव होता है जो 5 वर्ष के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित होता है। संयुक्त सचिवालय का जो अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं, महासचिव। इसका जो क्या होता है, प्रमुख महासचिव होता है। इसका प्रमुख महासचिव होता है। इसका प्रमुख क्या होता है, महासचिव होता है, और जिसको महासभा व सुरक्षा परिषद के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सुरक्षा परिषद और महासभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है 5 वर्ष के लिए। अभी वर्तमान में अगर बात करते हैं तो 9 इसके महासचिव बन चुके। सचिवालय में कितने रह चुके, 9 महासचिव बन चुका। अगर पहला की अगर बात करते हैं त्रिवेली, नंबर 1 से 9 लिखा है, इसके बाद में नंबर 1 की बात करते हैं त्रिवेली। नंबर 1 कितने हैं अभी वर्तमान में, कितने 9 है। नंबर 1 की बात करें त्रिवेली, इसकी बात करते हैं त्रिवेली रहा था इसका 1946 से 1952 तक। कहां तक रहा था, 1946 से 1952 तक। इससे पहले इसका कार्यवाहक भी रह चुका, 1945 से कार्यवाहक रह चुका था। उसका नाम है आपको ग्लैड वैन जेप। इसका जो कार्यवाहक 1945 में रह चुका था, कार्यवाहक ग्लैड वैन कौन रह चुका था, ग्लैड वैन जेब। कौन था, ग्लैड वैन जेब। इसके बाद में नंबर 2 ये कहाँ का था, नॉर्वे का। नंबर 2 की अगर बात करते हैं डॉग हैमरसोल्ड। डॉग हैमरसोल्ड, और ये कहाँ का था, स्वीडन का। डॉग हैमरसोल्ड ये कब से कब तक रहा था, 1953 से 1961 तक। ये कहाँ का था, स्वीडन। इसकी हवाई जहाज में मृत्यु हो गई थी। इसकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी इसकी। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसने क्या किया था, त्याग पत्र दिया। हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। इसके बाद में नंबर 3 की अगर बात करते हैं, यूथांड म्यांमार का था। यूथांड था। इसकी कार्यकाल की अगर बात करते हैं 1962 से 1971। ये कहाँ का था, म्यांमार का।
था म्यांमार। इसके बाद में अगर नेक्स्ट दोस्तों नंबर 4 की अगर बात करते हैं यूथांड के बाद में कुर्दवाल्दाहिम, कुर्दवाल्दाहिम ये दोस्तों 1972 से 1981 और दोस्तों ये था ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 5 की अगर बात करते हैं दोस्तों, नंबर 5 की अगर बात करते हैं वो था जेवियर परेज और ये था पेरू का। कहाँ का था? पेरू का। और ये 1982 से 1991 तक ये था पेरू का। इसके बाद में दोस्तों नंबर 6 की अगर बात करते हैं तो बुतरस घानी ये रहा था 1992 से 1996 तक और ये था कहाँ था दोस्तों? मिस्र का। कहाँ था? मिस्र का। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7 की अगर बात करते हैं कोफी अन्नान घाना का। कोफी अन्नान ये था 1997 से 2006 और ये था कोफी अन्नान का था घाना का। ये था दोस्तों घाना का। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं बान की मून और इसकी बात करते हैं 2007 से 2018 तक। इसके बाद में एक कहा कि बान की मून की अगर बात करते हैं दक्षिणी कोरिया। इसके बाद में दोस्तों नंबर 9 की बात करते हैं एंटोनियो गुतेरस और ये था 2019 से लगातार और ये था दोस्तों कहाँ का था? पुर्तगाल का। और ये था दोस्तों पुर्तगाल का। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा दोस्तों अगली क्लास के अंदर और इसके चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों लाइक जरूर करना, शेयर करना। धन्यवाद।